अस्सलामुन अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश खुर्रम हैं, खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। और इनके साथ साथ वो अफराद जो ज़रूरतमंद हों और वो आपके इर्द गिर्द में रहते हैं, अगर आप माली इस्तात रखते हैं तो उनकी हेल्प लाजमी करें। ये एक रिक्वेस्ट थी जो मैंने आपसे करनी थी। हम आज के अपने लेक्चर को देखते हैं तो सूरह 10 सूरह यूनस है, इसकी आयत नंबर 87 है। इसकी अंडरस्टैंडिंग हम आपसे शेयर करेंगे। इस आयत के मशहूर अल्फाज में आपसे शेयर कर दूं तो नंबर 1 पर है ओहैना वही, ये क्या है। और नंबर 2 पर है बी मिस्रा, ये क्या है। नंबर 3 पर है बयूटन, ये क्या है, ये सारा हम आपसे शेयर करेंगे। नंबर 5 पर है अखई, अखई क्या है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। नंबर 5 पर है किबला, ये क्या है, ये भी हम आपसे शेयर करेंगे। और आकिमू, क्या वाक़या ही इसका मानी कायम करने हो सकता है या कुछ और है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। सलात के मानी भी आपसे हम शेयर करेंगे। ये चंद चीज़ें हम आपसे इस लेक्चर में शेयर करेंगे। लिहाजा आयत की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले मरवजा तराजुम को जब मैंने पढ़ा तो कुछ सवालात मेरे सामने आए। वो सवालात बतौर एक स्टूडेंट के मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं वो मेरी रहनुमाई कर सकते हैं जवाब देकर। तराजुम जब मैंने पढ़े थे तो तराजुम जो सब के तकरीबन सेम ही थे। यूँ समझे कि एक पर हमने सवालात कर लिए तो सब पर ही सवालात हो गए। लिहाजा तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। इस तर्जुमे में इन्होंने लिखा है कि और हमने हज़रत मूसा और इसके भाई की तरफ वही। अब सवाल ये है कि वही के मानी क्यों ना किए गए, इस पर रहनुमाई करें। और हमने मूसा और इसके भाई की तरफ वही की कि तुम दोनों अपनी कौम के लिए मिस्र में घरों को ठिकाना बना लो। इस पर सवाल ये सामने आता है कि कौम के लिए मिस्र में किन घरों को ठिकाना बनाना था, मूसा और उसके अखी ने। अगर मूसा और इसके अखी को अपने घरों को ठिकाना बनाने का कहा जा रहा है तो सवाल ये है कि मिस्र की ज़मीन पर इनके कितने घर हैं, क्योंकि यहाँ आयत में बजूतन जमा में आया है। जमा में असूल ज़वाब्त के तहत कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा, जितने मर्ज़ी उसमें आप डालते जाएं वो आएंगे। लिहाजा हमें रहनुमाई करें हमारी कि मिस्र की रोए ज़मीन पर क्या मूसा के 3 घर और उसके अखी के 3 घर मौजूद हैं। अगर नहीं है तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि ये बी मिस्रा जो आया ये मिस्र है। इस पर हमारी रहनुमाई करें। चलें उनके घर ना दिखाएं, उन घरों की बाकियात ही दिखा दें अगर कहीं है तो। मज़ीद ये है कि और अगर इनके घर नहीं थे तो क्या ये लोगों के घरों में रहते थे। अगर लोगों के घरों को इन्होंने ठिकाना बनाया था तो माज़रत के साथ मुहज़्ज़ब जो होती है अथॉरिटी वो ऐसा नहीं कर सकती। तो सवाल ये है कि यहाँ तो मूसा और उसका अखी है, क्या वो मुहज़्ज़ब पन उनको नहीं पता था, या वो जो इनको हुक्म दे रहा है कि तुम अपनी कौम के घरों को ठिकाना बना लो, क्या वो हस्ती को भी इतनी तहजीब नहीं थी कि वो बता देता कि ऐसे किसी के घर में नहीं घुसते, जाके ठिकाना नहीं बनाती, अगलों की भी लाख प्राइवेसियाँ होती हैं। तो ये तो वो होता है ना कि मतलब वो जानबूझ के आके घुस बैठिया बना देना। ये तर्जमे को मद्देनज़र रख के सवालात सामने आ रहे हैं। लिहाजा ये हमें बताएं कि क्या है मसला यहाँ पर। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि मिस्र में घरों को ठिकाना बनाओ। इस पर सवाल ये है कि आयत में मौजूद लफ्ज़ बी मिस्रा आया है, इसमें बी हरूफ़ जरा है, इसके मानी के साथ किए जाते हैं, जबकि मुतरजमीन ने इसके मानी किए ही नहीं। अगर किसी ने किए हैं तो इन्होंने बी को फ़ी बना के इसके मानी मैं कर दिए। अगर मैं आयत में लगाना होता तो फ़ी मिस्रा लफ्ज़ होना चाहिए था, जबकि आयत में फ़ी मिस्रा नहीं है, बी मिस्रा है। बी के मानी के साथ के होते हैं। तो सवाल वही है कि इन्होंने तर्जुमा क्यों ना ढंग का किया, इस पर हमारी रहनुमाई करें। और मिस्रा के मानी क्यों ना किए, क्या छुपाना चाहते थे। और मेरे मताले के मुताबिक तो ये लोग अपना अकायद और जो तारीख़ में चीज़ें लिखी उनको छुपाने के लिए फिर वो अकायद और तारीख़ को आयत के ऊपर नाफिज करके आयत को उसके ताबे कर देते हैं। लिहाजा
नंबर 3 को हम देखते हैं, लिखते हैं कि और तुम अपने घरों को किबला रुख बनाओ। इसमें रुख तर्जुमा जो किया गया ये आयत के मतन के किस लफ्ज़ का किया गया, इस पर हमारी रहनुमाई करें, क्योंकि मुझे वो आयत के मतन में लफ्ज़ नहीं मिला जिसका तर्जुमा रुख किया जाए। चलें 1 मिनट के लिए हम इनका यही वाला तर्जुमा मान लेते हैं। तो अगर किबला रुख घर बनाए थे तो मिस्र की ज़मीन पर वो किबला रुख बनाए हुए घर कहाँ हैं, और अगर घरों को किबला बनाना है तो इनकी शेप भी सऊदीया में मौजूद काबा जैसी होनी चाहिए। बराए मेहरबानी अगर कहीं है मिस्र की ज़मीन पर तो तस्वीरें हमें दिखा दें ताकि ये पता चले कि किबला जो जिसको आप मानते हैं वो कैसा है और ये जो आप दिखाओगे कैसा है, और रुख भी दिखाएं कि क्या वाकई उस तरफ है। क्योंकि हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो वही है जो मक्का में, हालांकि इस आयत में मक्का लफ्ज़ ही नहीं है, तो फिर भी मैं इसको लेकर बात कर रहा हूँ। तो हमें बताया जाए कि पहला घर की तरफ इनके मकानों के रुख थे, अगर नहीं थे तो फिर क्या करें इस आयत का और ऐसे तराजम का, इस पर हमारी रहनुमाई करें। नंबर 4 को हम देखते हैं तो लिखता है और तुम अपने घरों को किबला रुख बना लो। इस पर सवाल ये है कि मूसा और इसके अखी के घर रुए ज़मीन मिस्र पर कहाँ हैं, क्या वो किबला रुख बने हुए हैं, इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। अगर तस्वीरें वगैरह हैं तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगला लफ्ज़ जो है वो है आकिमु। आकिमु के मानी हमारे यहाँ कर देते हैं कायम करो। भाई अगर इसके मानी कायम करो है तो सूरह 3 की आयत नंबर 39 में कायमुन आया हुआ है, उसके मानी क्या करेंगे, उसके मानी क्या करेंगे। दूसरा ये है कि आकिमु के मानी जो है वो है नाफिज करना, और कायमुन के मानी है वो मुश्किल मिजाजी वाला है, इसको कहा जाएगा, या वो मुश्किल मिजाजी करने वाला है ये कहा जाएगा। लिहाजा आकिमु के मानी कायम से रिलेटेड नहीं है। अगर आकिमु के मानी कायम है तो हमें बताएं कायम के क्या मानी है। लिहाजा हम मजीद देखते हैं सलात। तो सूरह 75 की आयत नंबर 31 और 32 में सल्ला आया है, उसकी ज़िद में तवल्ला आया है। लिहाजा तवल्ला कहते हैं पीछे मुड़ जाना, पीछे हट जाना, पीठ फेर लेना, वापस मुड़ जाना और उन्हीं कदमों पर वापस चले जाना। लिहाजा सल्ला के मानी खुद ही तय हो जाते हैं, पैरवी करना, जुड़े रहना, ज्वाइन करना और लिंक होना, इससे रिलेटेड इसके मानी हैं। हम मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं तो नंबर 1 पर है ओहैना। वही के मानी है इंकिशाफ हो जाना किसी चीज़ का, यानी कुछ नई चीज़ सामने आ जाना जो पहले पता नहीं थी, उसको वही कहा जाता है। अलकिताब के मुताबिक अलकिताब से वही आज भी हो रही, यानी इंकिशाफात आज भी हो रहे हैं। जैसा कि सूरह 29 है उसके आयत नंबर 45, उसमें है उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताबी, तू सबक ले जो इंकिशाफ किया गया तेरी तरफ मिनल किताबी किताब से, यानी किताब आप पढ़ते हैं तो उससे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और सामने आती है, वो क्या है, वो वही है आपके लिए। लिहाजा वही जो अलकिताब में रिटन की फॉर्म में है ऐसी वही नहीं हो सकती, अलकिताब से वही यानी इंकिशाफात होंगे और वो मुत्तकीन उलुल अलबाब और ताहिर लोग कर सकेंगे, बाकी कोई नहीं कर सकता, बाकी औखी बात है। मज़ीद हम बढ़ते हैं तो दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है अखई ही, इसके मानी है बा मकसद साथी या बा मकसद हम ख्याल साथी उसको कहा जाता है। मज़ीद हम देखते हैं तो लफ्ज़ नंबर 3 पर है बी मिसरा, इसमें बी हरूफ जारा है और मिसरा इसका मजरूर है। बी के मानी है के साथ, मिसरा के मानी है हद, लिमट या शिक से रिलेटेड। हम मज़ीद देखते हैं बयूटन, यहाँ बयूटन बतौर हालित नसब में आया है और बतौर सिफ्त है, यानी ये बयूटन सिफ्त है बिल्कुल ऐसे ही जैसे बशीरन और नज़ीरन सिफ्त है, तो वो सिफ्त कोई भी अपना सकता है। ये बैत जो है इसके क्राइटेरिया में भी कोई भी जा सकता है और इस पर हम तफसील से बात इसकी अंडरस्टैंडिंग के दौरान शेयर करेंगे। मज़ीद हम देखते हैं तो लफ्ज़ है किबला। किबला के मानी भी मैंने स्क्रीन पर लगा दिए हैं। किबला के मानी है
पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया, मकसद और मंजिल, ये इनके इसके मानों में आता है। कौन सा मानी कहाँ लगेगा वो आयत का कॉन्टेक्स्ट बता देगा। मज़ीद हम देखते हैं तो वह आकिमु, इसके मानी है नाफिज करो, यानी लागू कर दो। कोई कानून लगाना हो मुआशरे पर तो उसको कहते हैं नाफिज कर दो भाई इसको। इसी तरह हम देखते हैं अगला लफ्ज़ है सलात। सूरा 75 की आया नंबर 31 और 32 में सल्ला तवल्ला की ज़िद में और तवल्ला सल्ला की ज़िद में है। तवल्ला कहते हैं वापस मुड़ जाना, वापस चले जाना, पीठ फेर लेना, मुंह मोड़ लेना, और ये इसके मानी हैं। और सलात के मानी जो हैं वो खुद ही तय हो जाते हैं। ज्वाइन करना, पैरवी करना, और पैरवी किसकी करनी पिछली और आयतों में बता दिया गया कि हुक्म की पैरवी होगी। लिहाजा सलात के मानी हुक्म की पैरवी, ज्वाइन करना, जुड़ना, इससे रिलेटेड हैं इसके मानी। और भी बन सकते हैं इसी फैमिली से बहुत सारे मानी। हम अब बढ़ते हैं आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरा 10 है, इसकी आया नंबर है 87। इसमें है व ओहैना इला मूसा व खैहि अन तबव्वा लिकौमिकुमा बिमिस्रा बयूतमुआ, और हमने फ़िरौनियत के सामने डट जाने वाले और इसके बामकसद साथी की जानब इंकशाफ किया कि तुम दोनों कमान संभालो अपनी कम्युनिटी के लिए दिए हुए मंशूर या दिए हुए आयतों में मौजूद हुक्मों की हद या लिमिट के साथ। ये इसका तर्जमा होगा। मैं मज़ीद इसको आपसे ये शेयर करूँगा कि और हमने मूसा और इसके बामकसद साथी की जानब इंकशाफ किया। अब देखें, मूसा अलकिताब में है, इसके बामकसद साथी की जानब इंकशाफ किया। आप हैं या कोई दूसरा फ़र्द है जब अलकिताब में जाता है, बेशर्ती है कि ताहिर हो, ताहिर लोटे वाला नहीं। जब वो अलकिताब में मूसा के पास जाता है तो मूसा के पास मकसद है, एक विजन है, एक नज़रिया है। जब वो उसको देता है, कोई भी फ़र्द हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत, तो वो मकसद मूसा से जो ले लेगा तो मूसा के साथ है और मूसा के साथी है वो। लिहाजा हम इस आयत के हिस्से में देखते हैं तो कुमा की ज़मीर आई है जो हमें ये बता रही है कि ये जो है इसमें जो मूसा से अलकिताब में रब्ता करेगा वो मुज़क्कर फ़र्द भी हो सकता है और मुअन्नस भी। लिहाजा कुमा की ज़मीर दोनों के लिए, जैसा सूरा 28 की आयत नंबर 23 में उम्मतन के लिए ये आई है, तो वहाँ भी दो जमातों के लिए, और जमात में मर्द और औरतें दोनों ही शामिल होते हैं। लिहाजा तर्जुमा मैं कुछ इतना दोबारा से पढ़ देता हूँ। और हमने फ़िरौनियत के सामने डट जाने वाले और इसके बामकसद साथी की जानब इंकशाफ किया कि तुम दोनों कमान संभालो। इंकशाफ किया यानी नई नई बातें भी पता लगी। जब हम मूसा से या आप मूसा से मिलने आए हैं अलकिताब में तो इंकशाफ होता है। मज़ीद हम देखते हैं कि तुम दोनों कमान संभालो अपनी कम्युनिटी के लिए दिए हुए मंशूर या दिए हुए आयतों में मौजूद हुक्मों की हद या लिमिट के साथ। अब देखिए, कमान किसके साथ संभालनी है कम्युनिटी के लिए, तो वो दिए हुए मंशूर या दिए हुए आयतों में मौजूद हुक्मों की हद या लिमिट के साथ कमान संभालनी है। तो कमान कहते हैं, इसको कहा जाता है कंट्रोलर को, या कमांड जो कर रहा होता है किसी बेल्ट को, उसके लिए कहा जाता है। हम देखते हैं तो यहाँ तो ये कहा जा रहा है। हम मज़ीद आगे बढ़ते तो आयत में लिखा है वजअलू बयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सलाह, और तुम सब लिखे हुए मंशूर या आयतों में मौजूद हुक्मों को मकसद या मंजिल या नज़रिया या पॉइंट ऑफ व्यू बना लो। और जब देखें जी, ये आयतों में मौजूद हुक्मों को या दिए हुए मंशूर को अपना मकसद, अपनी मंजिल, अपना नज़रिया या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया। जब इनको पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया, पॉइंट ऑफ व्यू बन गया, तो अगला जो काम है वो है इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस मकसद और इस मंजिल को नाफिज करने का। तो वो कहा गया है व आक़िमुस्सलात, और तुम सलात नाफिज कर दो। सलात के मानी
حکم کی پیروی کو نافذ کر دو. یعنی پہلے مقصد، منزل، نظریہ، پوائنٹ آف ویو بنایا، جب یہ بن گیا تو اس کے بعد اس کو نافذ کرنا ہے، اس کی پیروی ہوگی. ظاہر ہے نماز تو نہیں پڑھی جائے گی، نافذ صلاۃ کر دی جائے گی پھر ان چیزوں پر جو آپ کو معلوم ہو چکی ہیں، ان پر منزل، نظریہ جو بھی ہے. مزید یہ ہے کہ وبشر المؤمنین، اور ماننے والوں کو خوشخبری دے دیں. اب یہاں بھی ماننے والے مومنین وہ ہیں جو اپنے لیے بھی امن پسند ہیں اور معاشرے کو بھی امن دیتے رہتے ہیں. وہ مومنین کیٹیگری میں آئیں گے. لہٰذا یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی. ہم آیت کا ترجمہ دوبارہ سے آپ سے شیئر کر دیتے ہیں. تو اس میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، اور ہم نے فرعونیت کے سامنے ڈٹ جانے والے اور اس کے با مقصد ساتھی کی جانب انکشاف کیا کہ تم دونوں کمان سنبھالو اپنی کمیونٹی کے لیے دیے ہوئے منشور یا دیے ہوئے آیتوں میں موجود حکموں کی حد یا لیمٹ کے ساتھ. مزید ہم آیت کے اگلے حصے میں جاتے تو اس میں ہے وَاجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم سب لکھے ہوئے منشور یا آیتوں میں موجود حکموں کو مقصد یا منزل یا نظریہ یا پوائنٹ آف ویو بناؤ. دیکھیں حکموں میں موجود آیتوں میں موجود حکموں کو جو ہے مقصد بنانا ہے. تو جب مقصد بن جائے گا، جب پوائنٹ آف ویو بن جائے گا ان پہ، جب نظریہ بن جائے گا ان پہ، تو پھر اگلا لمحہ جو ہے وہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس کو نافذ کرنے کا ہے. لہٰذا کہہ دیا کہ صلاۃ نافذ کر دو، یعنی وہ پیروی جو کرنی ہے نظریے کی وہ اس کو نافذ کر دو، نماز نہیں پڑھنی یہاں پر. مزید آگے ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ماننے والوں کو آگاہی یا خوشخبری دے دو. یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں کومنٹ باکس میں. لہٰذا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.